नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल सामान्य अध्ययन में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो सीसीएम फेको है वो क्या है। देखो दोस्तों, ये तो आम बात है कि जब उम्र ढलती है इंसान की तो उसकी आँख में एक रोग होता है जो एक आम समस्या है और जिसका नाम है मोतियाबिंद। तो ये जो मोतियाबिंद है बेसिकली ये ढलती उम्र में होने वाला आँख का एक रोग होता है। पहले क्या माना जाता था कि भाई जो मोतियाबिंद हो जाता है जिसको, उसकी जो चिकित्सा होनी चाहिए वो तब होनी चाहिए जब ये मोतियाबिंद पक जाता है, तब इसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, यानी सर्जरी के द्वारा। लेकिन अब क्या है कि ये पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुका है कि मोतियाबिंद की जो एकमात्र चिकित्सा है वो ऑपरेशन है। और डॉक्टरों ने ये बहुत अध्ययन और रिसर्च के बाद जो है बताया है कि जो मोतियाबिंद है वो जितना कच्चा होगा उतना ही अच्छा होता है, यानी उसकी सर्जरी अर्ली स्टेज में हो जाना बेटर होता है, ना कि उसका इंतज़ार किया जाए कि वो जब पके तब उसको निकलवाया जाए। तो दोस्तों, इस आँख के मोतियाबिंद के जो सर्जरी होती थी उसको फेको विधि के द्वारा किया जाता था, और ये फेको विधि बहुत ही कारगर और प्रभावी सिद्ध हुई है इस मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए। अब क्या है कि फेको सर्जरी से भी एक उन्नत विधि विकसित हो गई है। फेको से अधिक उन्नत जो विधि है वो है सीसीएम, यानी जिसको कहते हैं कस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। अब इस सीसीएम युक्त फेको तकनीक को ही हम लोग बोलते हैं सीसीएम फेको। अब इस सीसीएम फेको से बेसिकली क्या होता है कि जो आँख का मोतियाबिंद होता है उसको अर्ली स्टेज में ही निकालने का काम किया जाता है। इस सीसीएम फेको को दो भाग में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में फेको पावर, यानी जिसका अर्थ होता है मोतियाबिंद को काटना अर्थात उसको तोड़ने की प्रक्रिया, तो ये इसका पहला पार्ट होता है। दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है वैक्यूम, अर्थात मोतियाबिंद के टुकड़ों को जो तोड़ा गया है पहली विधि में उनको पकड़कर और खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो इस तरीके से सीसीएम फेको दो भाग में जो है पुबरी की जाती है। अब ये जो तकनीक होती है सीसीएम फेको, इसमें हम जिस तरंगों का प्रयोग करते हैं, जिस वेव्स का प्रयोग करते हैं वो होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स, और ये अल्ट्रासाउंड तरंगे जो है इस पूरी प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है, जिससे कि मोतियाबिंद का बहुत ही कारगर तरीके से इलाज किया जा सके। सीसीएम फेको के द्वारा अब अधिक कठोर मोतियाबिंद को भी कम फेको पावर का प्रयोग करके बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि कम पावर का उपयोग करने से आँखों में और अच्छी रोशनी की संभावना बढ़ जाती है। इस तकनीक के अति श्रेष्ठ जो है रिजल्ट्स सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये थी सीसीएम फेको तकनीक, जो कि एक बहुत ही उम्दा तकनीक है आँख के मोतियाबिंद की सर्जरी में जो प्रयोग होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।